क्या लेंगे सर आप? चाय, पानी, मेडिकल सीट? ये भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या? तो सोशल स्फीयर की तरफ से एक नई पहल टी कास्ट के नाम से हम लोग पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। और गेस व्हाट, आज पहले ही एपिसोड में आई माइट हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं उन्हें आप ऑलरेडी जानते ही हैं। जनाब अब्दुल कदीर सर, जो शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी हैं। तो सर सबसे पहले तो खैर मकदम है, वही रिवायती चीज़ें, उसूली चीज़ें। उससे हट करके मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग नॉर्मल गुफ्तगू करें, एकदम चिल होके। आपके भी सर पे बहुत सारा टेंशन रहता होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, कभी यहाँ मीटिंग हो रही है, कभी वहाँ मीटिंग हो रही है, अरे इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, फलाने जगह पे क्या चल रहा है, फलाने जगह पे क्या चल रहा है। इतने पूरे बिजी शेड्यूल में कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स तो आपके लिए होगा कि चलो कुछ पढ़ लिया या कुछ देख लिया यूट्यूब पे, टीवी पे। नहीं, मैं जो एंजॉय करता हूँ काम से ही मुझे एंजॉयमेंट होता है, और कुछ ख्वाहिश पैदा करता हूँ, उस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिशों में आई एंजॉय। नहीं सर, कोई तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होगा। जैसे किसी किसी को पोएट्री की तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। ये लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें तो ठीक है, मगर पोएट्री, लव, ये सारी चैलेंजेस को फेस करने में चैलेंजिंग टास्क प्रोवाइड प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। तो उसी में किक मिलती है आपको बस? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके मुखालिफतें होते हैं तो मज़ा आता है। इसके अलावा मतलब कोई दोस्त वगैरह तो होगा जिससे कभी कुछ बात कर ली? जी, दोस्त अहबाब हैं, मुखलिसीन हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं। वहाँ पर भी यही मतलब एकदम संजीदा डिस्कशन होता है? नहीं, वी इंजॉय, डिस्कस करते हैं, इंजॉय करते हैं, मिल्लत के मसाइल पे गौर व फिक्र करते हैं, उसको किस तरह से हल किया जा सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो एक फ़िक्र होती है और उसके लिए हम लगे रहते हैं। यही मेरा मशगला है। तजावीज़ आती हैं, जो भी रद्द-ए-अमल आता है दोस्तों के बीच में, वो कई बार ऐसा हुआ होगा शायद कि कहीं पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी कारआमद रहे होंगे फीडबैक। यकीनन मशवरे से जो काम होता है उसमें बरकत में महसूस करा और मशवरे से काम करने की आदत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और फ़िलहाल हमारा टारगेट है बीदर में कुछ खैर के काम करें, बुराइयों को ख़त्म करें, भलाइयों को आम करें, एक दूसरे का वेल विशर बनाएं। ये गैर ज़रूरी हसद, जलन, अना, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बिला वजह कि मैं आपके अच्छे काम से नाराज़ हूँ। मैं मजाक से बोल रहा था, आते आते उधर बिल्डिंग बन रही, तो उन्हें चुप बैठे तो बनाते जा रहा है। ये मैं इसलिए मजाक से बोलता हूँ कि मैं ये बात सुना था। अच्छा भाई, मैं बना रहा हूँ, मैं लीगल बना रहा हूँ, अपने पैसे से बना रहा हूँ, आने जाने वाले देख के बोलते थे चुप बैठे तो बना रहा। ये कौम का मिजाज ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए हम फिक्र कर रहे हैं। कभी मुंह पे बोला किसी ने ऐसे? हालांकि पीठ पीछे तो लोग बोलते ही हैं ऑब्वियसली। अरे जी, वो मिजाज होता है बाद लोगों का, जो उस वक्त था आज भी है। आज से 20 साल पहले उनका लबो लहजा, गुस्सा, मकसद जो देखा मैं आज देख कर आया हूँ, अभी आज की डेट। अच्छा, वही स्टाइल, वही बिला वजह का दुश्मनी आज देख के आया हूँ, तो बस 2 घंटे पहले। इतने अच्छे ऑरेटर हैं आप, इत्मीनान बख्श जवाब तो आपने ऑब्वियसली बात है वो तो दिया ही होगा। नहीं, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है ना उनको। अच्छा मुस्कुराता रहा और वजू करके आएगा। दिस फैक्ट टुडे। एक काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हैं। अभी जैसे पोशाक में आपकी देखूं तो ज़्यादातर आप यही इसी मिजाज में रहते हैं, मतलब जो लिबास रहता है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़िलहाल यही मेरा ड्रेस कोड अब परमानेंट बन गया है। वो सब 5 साल से वाइट ही पहना हूँ। वैसे सफारी को मैं
25-30 साल से पसंद करता हूँ। मेरे उस्ताद, मेरे वेलविशर डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान इसको पसंद करते थे, और हम मेरे गाइड सिद्दीक़ मोहम्मद जाफ़री साहब जी, वो वाइट सफारी पहनते थे। तो ज़ाहिर है मैं दोनों से मुतासिर हूँ, तो बहरहाल इसको पसंद करता हूँ। हालांकि जो आम तौर पे समाजी नशोनुमा होती है वो ना सिर्फ इंसान के बल्कि कपड़ों की भी होती है, अल्फाजों की भी होती है। जैसे कोई एक तबका होता है, अगर वो उस किस्म का लिबास पहनने लगे तो उनकी समाजी नशोनुमा से फिर लोग लिबास को भी जोड़ने लगते हैं। जैसे आपने सफारी सूट पहना है, आजकल ज़्यादातर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लोग पहनते हैं सफारी सूट। तो आपकी पर्सनल चॉइस के अलावा भी आपको मतलब आपने असातिज़ा को देख के आपने जी तब्स किया ये चीज़। डिसिप्लिन की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? जैसे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि आप तजुर्बे में, उम्र में, हर लिहाज से मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और मैं तो बस मामूली सा साहब ही, अभी हाल ही में शुरुआत हुई मेरी। अभी मान लीजिए कि मैं ऐसे बैठा हूँ सर, अभी मैं ऐसे चप्पल छोड़ दूँ यहाँ पे और अपने पैर ऊपर लेके ऐसे बैठ जाऊँ, तो जो पहला थॉट होगा आपके दिमाग में क्या आएगा? मतलब डिसिप्लिन की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? और आजकल से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो शायद आपके इसमें जहन में होगी भी नहीं। जो नौजवानों का तबका है आजकल, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है मिलेनियल और दूसरे है जेनजी। और मोस्टली आपके कॉलेजेस में अब से जो जनरेशन एडमिशन लेगी ना सर, वो सब आते हैं जेनजीज में, सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं ये। और मिलेनियल में आते हैं वो जिनको थोड़ा बहुत कभी रफ़ी साहब को सुन लिया, तो कभी जॉन को पढ़ लिया, तो कभी नुसरत साहब को सुन लिया, जो थोड़े पुराने ख्यालात से मेल खाते हैं। तो जेनजी का जो डिसिप्लिन का क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो आजकल तो अपने वाले से मिलते होंगे, क्या चल रहा है यो डैड, वो वाले ऐसे बच्चे मिलते हैं। आपको लगता है कि चेंज भी होना चाहिए? हालांकि नहीं, अगर डैड से मिलकर वो कर रहे हैं तो उतना बुरा नहीं मेरी नज़र में जी। आज मसला जो बड़ा पेचीदा मसला है जी। और ये बढ़ते जा रहा, ये बच्चे डैड से बात ही नहीं कर रहे। ये इशू बड़ा है। मोर देन 60% बच्चे अबव 13 ईयर्स 14 ईयर्स के फादर से खुल के बात नहीं कर रहे। तो मैं इनको पूछ रहा हूँ, बेटा अब बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बात करना चाहिए। मगर एक गैप बन जाता है ना सर। हालांकि बाप जो लफ्ज़ ही सख्त मिजाज है एकदम, दूरी बचपन ही से बना। अब मैं नहीं, वो गलत तरीका है। मुझे साल में 2 मौके मिलते हैं सर वाले साहब से गले मिलने के, 2 ईदें बस। नहीं, वो ट्रेंड को बदलना है, वो सही नहीं है। एक ज़माना था, बड़े फ़ख्र से ख़ानदान के बड़े बोलते थे मेरे सामने से नहीं गुजरता बच्चा जी। ये गलत था। तो आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए भाई? अरे उसके लिए फ़िक्र होना, आज ये मोबाइल की वजह से जो कुछ भी अच्छे ख़ानदान के लोग जो बातचीत करते थे, यानी जो सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बात करते थे, वो कम होते जा रहे हैं। और ये जो है बच्चों के लिए स्ट्रेस की वजह बन रही। मैं ये बाकायदा सर्वे करता हूँ, ये क्लास में और महफिल में बड़ी तादाद में बच्चों से पूछ लेता हूँ, बेटा क्या आप अपने वालिद से खुलकर बात करते हैं? तो 40% बच्चे आज हाथ उठा रहे हैं और बोलते हैं कि हम बात नहीं करते। तो मैं उनको बोलता हूँ, बेटा आज बात कर लो, कोई बहाना बना लो। आज इस तरह से हुआ है, आज मुझे फिज़िक्स समझ में आया, अब मैं पढ़ने का चाह रहा हूँ, अब मेरा रूटीन ठीक हो गया है। कोई बहाने से बात करो और करते करते बाप को ये बोल दो, डैडी मेरे लिए दुआ कर लो। वालिद की दुआ, मज़लूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ डायरेक्ट कबूल होती है। औलाद जो है माँ बाप से दुआएं ले ले, माँ बाप ख़ास तौर पे वालिद औलाद के लिए दुआएं कर दे और ये ख्वाहिश कर ले, सिर्फ ये नहीं कि मेरा बेटा IAS बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। ठीक है, ये ख्वाहिश रखिए, लेकिन माँ बाप को ये ख्वाहिश रखना चाहिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन जाए, जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा भी कामयाब, मिल्लत भी कामयाब। आपके वालिद के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम बड़े खुशमिजाज शख्सियत थी, बिजनेसमैन थे और कोई इस तरह से डरा के नहीं रखते थे। बात होती थी हमारी, खुल के बात होती थी। बिजनेसमैन थे तो बिज़नेस की बात करते थे, साथ में हम बिज़नेस में भी शामिल होते थे।
यकीनन जब मैं स्कूल शुरू किया तो थोड़ा परेशान ज़रूर थे कि ये क्या हो गया, इंजीनियर अच्छा खासा सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट उस ज़माने में, और भटक गया, ये स्कूल शुरू कर दिया, इसका क्या होगा। दुआएं करते थे, शायद उनकी दुआओं का नतीजा है। आपका एकेडमिक्स में आना उन्हें पसंद नहीं था मुझे। जाहिर है वो ज़माने में स्कूल चलाना यकीनन टफ था। 25 रुपये में फ़ीस रखा तो लोग बोल रहे थे कि लूट रहा। और उस ज़माने के इंजीनियर तो जाहिर सी बात है, कोई भी फादर रहेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि जाओ यार नौकरी करो, कमाओ अच्छे से। और वालिद जो है हमारे वालिद साहब अलमीन एजुकेशन सोसाइटी से मुंसलिक थे, वहाँ के वो मसाइल से वाकिफ़ थे। हाँ। अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में 5 रुपये फ़ीस थी महाना, जो 90% लोग नहीं देते थे। और मैं जो है फ़ीस रखा था 25 रुपये महाना, तो लोग बोल रहे थे कि ये तो लूट रहा है, पैसे वालों का स्कूल है, इस्लाम खतरे में है। उर्दू मीडियम में हम 25 रुपये महाना फ़ीस ले रहे हैं तो इस्लाम खतरे में। ये अल्फाज मैं बिल्कुल शुरू से सुना हूँ। तो आजकल कोई छोटा मोटा जैसा आज कुछ वाक़यात हुए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एलिगेशंस की आप जो बात कर रहे हैं सर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिल्ड किया है, माशाल्लाह ऑफिस भी आपकी बहुत बेहतरीन है। कितना अभी जो पूरा शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अगर एस्टिमेशन लगा रहे कितनी प्रॉपर्टी होगी सर? 4 इंजीनियरिंग कॉलेज चल सकते हैं इसमें। 4 इंजीनियरिंग कॉलेज बस? जी, ये हम इंडिया के 1% मेडिकल सीट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एवरी ईयर। 1% सीट ऑफ इंडिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका कास्ट तो लगाया नहीं जा सकता। नहीं सर, कुछ तो बताइए थोड़ा सा। अच्छा चलिए, आप फिगर्स मत दीजिए बस ऐसे कि किसी चीज़ से कंपेयर करके बता दीजिए। देखिए, मुझे इस बात का एहसास था और एहसास है जी, मेरे पास ताकत ना सलाहियत, कुछ नहीं, ना तो पैसा था ना सलाहियत थी, शायद सिर्फ एक नीयत थी। अल्लाह दे रहा है, इतना दे रहा है कि इसकी अपनी तरक्की के साथ मिल्लत को कुछ कंट्रीब्यूट करने की ख्वाहिश है, वो मेरा असल टारगेट है। मतलब कुल मिलाकर के आप नहीं बताएंगे सर? मैं समझता हूँ मैं इस इलाके का सबसे अमीर तरीन हूँ जी, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और जो कुछ भी है, जो भी बीदर वालों की दुआओं का नतीजा, समाज का जो सपोर्ट मुझे रहा, कम्युनिटी का सपोर्ट रहा, और मैं इस कम्युनिटी को रिटर्न करना चाहता हूँ। अप्रोक्सीमेटली ये मेरी फिक्र है। एक जो स्टूडेंट आता है आज शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, मान लीजिए 11th और 12th स्टैंडर्ड उसको करना ही है, तो कितनी फीस उसके लिए चार्ज होगी? ये 1,80,000 रुपये में रहना खाना पढ़ना सब हम कर दे रहे हैं। इस 1,80,000 में टोटल यहाँ पर अकोमोडेशन के साथ रेसिडेंशियल और पढ़ाई, ये तीनों का खर्चा नहीं पड़ेगा? जी, जो आमतौर पे इंडिया भर के किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतनी कम फीस नहीं है। ये 1,80,000 रुपये आप बोल रहे हैं सर, कम है? बहुत कम है। लोग घूम फिर कर आते हैं, 1 से 2-3 मरतबा घूमते हैं पूरे इंडिया को। नहीं देखिए सर, ऐसे तो अगर जो सेम स्केल की चीज़ें हैं उसे कंपेयर किया जाए तो शायद एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। वैसे तो अगर मैं आज के भारत देश को बहुत ही ज़्यादा विकसित अमेरिका से कंपेयर करूँ तो फिर भारत बहुत ही छोटा लगने लगेगा। तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं सर, वो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल है, क्योंकि 1,80,000 रुपये जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है जो ये सपना देख रहा है कि उसका बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने, मेडिकल सीट लाए, इंजीनियरिंग सीट लाए, जो भी हो, बहुत बड़ी कीमत होती है सर। मेरा पूरा जो स्कूल का गुजरा है, मुझे आज भी याद है कि 10th स्टैंडर्ड में थोड़ी सी उन्होंने फीस बढ़ाई थी, 6,000 रुपये सालाना थी। तो 1,80,000 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ये जो है अब इंडिया की सबसे कम फीस यही है फिलहाल। लोग संजीदगी से जो घूम फिर कर आते हैं, जो जानते हैं, कम तो नहीं है, जो मार्केट को जानते हैं वो बोलते हैं कि सबसे कम यही है। सबसे कम इंडिया में यही है, जो जानते हैं। अब जो नहीं जानने वाले तो वो एस्टिमेट करते बैठेंगे। ये कम है, और इसमें जो है सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत है, रहना खाना है, एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, इनकी सेफ्टी, इनकी सेहत का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब डिपेंड करता है, जैसा कि हम यतीम बच्चों के लिए आदी कर दिए हैं, हाफिज़ों के लिए, इंडिया भर के हाफिज़ों के लिए फ़ीस आदी है। वैसे हाफिज़ों के लिए हम फ्री ही शुरू करे थे। 700-800 हाफिज़ इंडिया भर के हैं और आधी फीस में हैं, और 200-300 यतीम बच्चे हैं तो तब भी पड़ेगा सर। हाँ, तो उनको अब
जो बच्चों के लिए खाने का मियार है, जो सहूलतें चाहिए उनको, और 24 घंटे की निगरानी है, ये हम सारा जो है उस पर खर्च करते हैं। जाहिर है डेवलपमेंट भी इसमें लगाना है। हर साल कितने बच्चे एनरोल होते होंगे सर इंस्टीट्यूशन में आपके? अब हमारे पास बीदर में 10,000 स्टूडेंट हैं। बीदर में 10,000 है, और कुल मिलाकर के जितनी भी ब्रांचेस हैं 35,000 हो जाते हैं। हाँ 35,000। और ये 35,000 में से नीट एस्पायरेंट कितने होते हैं? देखिए हम सबको लेते हैं, कमजोर से कमजोर बच्चे को लेते हैं, रिजेक्टेड, मतलब हर बच्चा नीट कर रहा होता है नहीं, या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है? हर बच्चा जो है, हर बच्चा ख्वाहिश रख सकता है, उसको गुंजाइश है, उसको कुछ नहीं आता है, ख्वाहिश रखता है, उसका हक है, उसका हक है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता उनको हम लेते हैं, उनको भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, उनकी भी मेहनत करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब इंडिया भर के ड्रॉप आउट हमारे पास आ रहे हैं, और इंडिया भर में ड्रॉप आउट के लिए मेहनत कर रहे हैं, मदरसे के बच्चों में मेहनत कर रहे हैं। 170 मदरसों में हमारा काम चल रहा है। वो तो ठीक है सर, ये जो आपका एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, दैट्स ओके। मगर यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशन में जो एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है लोगों का, जो शाहीन जाता है वो जाता है कि मकसद से कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। गलत है। देखिए इसमें से पता नहीं कितने ऐसे होते हैं जी, बच्चा जो है मेहनती बन जाए, ये इंसान बन जाए, इसका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए, ये हमारी इज्जत करने वाला बन जाए, ये हमको जन्नत में लेके जाने वाला बन जाए, और फिर वही बच्चे भाग जाते हैं इंस्टीट्यूशन से। देखिए 10,000 हैं फिलहाल, हाँ 10,000 हैं और हर साल बढ़ रहा है। 10,000 हैं अब फिलहाल और हर साल बढ़ रहे हैं। तो ये माँ बाप की ये जो ख्वाहिश है, इसके खास साथ साथ वो माहौल की वजह से डॉक्टर बनने की भी ख्वाहिश रख लेते हैं, उसमें से 15% सक्सेस हो जाते हैं। और जो MBBS नहीं करते वो फेलियर थोड़ी हैं, वो ज़्यादा कामयाब है, उनका लाइफस्टाइल ठीक हो गया है। आपका जो इंडिया का टूर होता है वो तो कामयाब बच्चों के साथ ही होता है सर। अब जो है इंडिया का टूर हम, हाँ वो एक नई चीज़ थी जो हम शुरू किए थे, 3-4 साल चलाए बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए। सर फिर जहाँ कहीं जाते हैं आपका वहाँ पे बहुत अच्छा है सर। जैसे आपने बोला ना कि जो रेस्ट ऑफ द 85% बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं किया, जिसमें से मैं भी एक हूँ, इसीलिए आज जर्नलिज्म में आया हूँ मैं, वरना मैं भी शायद कहीं पे कोई मेडिकल कॉलेज में रह रहा होता। तो बाकी जो 85% बच्चे हैं सर, वो हर रोज़ देख रहे हैं कि ये जो 15% है ना, इन लोगों को शाबाशी मिल रही है। ये बाकी 85% जो बच्चे हैं ना सर, ये हर रोज़ झेलते हैं उस चीज़ को, हर रोज़। नहीं, वो बच्चे इतना खुश हैं कि वो जिनको लिखने पढ़ने नहीं आता था, एडिशन नहीं आता था, 10th पास करके आ गए थे सर, आप वो ऐड करके खुश हो रहे हैं। ये बात तो आप बोल रहे हैं ना सर, मगर स्टूडेंट्स की जो मेंटालिटी है, देखिए कोई अज्यूम कर ले जी, कोई अज्यूम कर ले और ये समझे कि जो है डॉक्टर बन के बच्चों को तबाह कर रहे हैं। किसी का ये अजम्पशन हो सकता है, कहाँ डॉक्टर लगाएं, हमको IAS की ज़रूरत है। अब IAS की जाके कोचिंग सेंटर पर बोलेंगे क्या का IAS बोलेंगे, होने का ना जाने का CA बनाना चाहिए। अरे जहाँ जो बन रहे हैं वो अल्लाह का फजल है, और जो नहीं बन रहे हैं, जैसा कि बताया जाता है कि IAS बनने की कोशिश करो, नहीं बनेंगे तो भी कामयाब। जो एबिलिटी आती है स्ट्रगलिंग में, नहीं बने तो भी कामयाब है। इस तरह से हम फेलियर बच्चों को लेते हैं, नेगलेक्टेड रिजेक्टेड बच्चों को लेते हैं, उनको भी मेहनती बना रहे हैं। उसमें से 25-50 में MBBS ले रहे हैं, 25-50 वैसे में से ले रहे हैं जो कभी MBBS के लिए साइंस स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ती है, बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, नीट नाम का एग्ज़ाम होता है, नहीं मालूम था उनको, वो भी MBBS में गवर्नमेंट सीट हासिल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर कि इसमें जो बच्चे की खुद की सोचने समझने की सलाहियत होती है, उसका कत्ल किया जा रहा है माँ बाप के द्वारा? क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि ऐसे कोई एग्जाम्स होते हैं या ऐसी कोई चीज़ होती है, हाँ, उसको ला करके छोड़ दिया माँ बाप ने कि नहीं देखो इधर माहौल में जज्बा आता है उसको, और वो फिर स्ट्रगल करना शुरू करता है। तो सर बच्चे भागते क्यों हैं फिर? देखिए गैर फितरी बात है कि जितने बच्चे आए वो पूरे रह जाएं, और गैर फितरी कोई काम हम नहीं करते। फितरी तकाज़ा है इंसान का, किसी होता को है, बर्दाश्त होता है, कोई नहीं कर पाता। कहीं माँ कमज़ोर पड़ जाए, कहीं नानी कमज़ोर पड़ जाए, उसमें शाहीन का क्या अमल दखल है? अब वो कोई आके बोलेगा क्या बच्चे की माँ ख्वाबों में नहीं है?
वो बोलेगा कि खाना अच्छा नहीं है। जाना चाहिए, अगर पूरे के पूरे हैं तो समझो देयर इज सम वीकनेस हियर। कोई नहीं जा रहा तो यहाँ कमजोरी है, गलतियां हैं, यहाँ पे उनको एंटरटेन किया जा रहा है। मैंने आपको इसीलिए पूछा था सर कि डिसिप्लिन की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि हम लोग जब ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हम लोग देखते हैं तो गांधी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जो महात्मा गांधी ने खुद प्रपोज किया था, वो ये है कि सर हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, यहाँ का बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर उस पर पाबंदियाँ आयद की जाती हैं कि देखो तुम्हारे कपड़े ऐसे रहेंगे, तुम्हारे जूते ऐसे रहेंगे, तुम्हारे बाल ऐसे रहेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है। और वहीं से उसको आदी बनाया जाता है पाबंदियों पे अमल करने का। जी सही है। अब हमारे पास ये बताया जाता है बेटा आपको सुबह 5 बजे उठना है जी, आपको 10:30 को सोना है, आपको ये टाइम पे खाना खाना है, ये टाइम पे नमाज पढ़ना है, ये टाइम पे खेलना है, ये टाइम पे पढ़ना है। अगर इसको आप कोई गलत साबित करे तो करे, हम इसको सही समझते हैं और इसके लिए लोग आ रहे हैं, हम ये अपना चलाएंगे। एक लाइफ स्टाइल बनाना है हमारे को। ये जो उम्र है 15 साल से 18 साल के दरमियान की, इसमें लाइफ स्टाइल इनका बन जाए, लाइफ स्टाइल बन जाए। लाइफ स्टाइल आज इतनी अहमियत हो गया है इसकी इतनी अहमियत है कि ये यहाँ पर इसका ये ट्रेनिंग ले ले तो फिर ज़िंदगी भर दुनिया में कहीं भी जाके एडजस्ट करने के काबिल हो जाएगा, उसकी कमजोरियाँ खत्म हो आपको लगता है कि यहाँ जो 2 साल दे रहा है वो ज़िंदगी भर इस मामूल को जितने जो यहाँ रहे, जितने जो रहे उसमें से 99% आइंदा 10 साल तक इस सिस्टम को पसंद करते हैं। नहीं सर, इससे दूरी की बात 99% नहीं सर, 99 आप ये स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं पता सर, आप कहाँ से ला रहे हैं, मगर ऐसी बात नहीं है 99% सर। मैंने 1% इतना शोर करते हैं, 1% इतना शोर करते हैं कि लगता है कि ये 7-8% है। एक नज़रिया है, एक नज़रिया है। आज अच्छाई को, अच्छी चीज़ को अच्छा बोलो, वो 1% लोग नहीं मानते। सर डिसिप्लिन लाइफ मुश्किल होती है ना, बहुत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब कोई उसमें उसको आदी बन जाए तो वो ठीक है, वो लाइफस्टाइल बन जाता है, वो एंजॉय करता है, उसको लाइफ स्टाइल बनाता है। उसके दिल से पूछो उसकी कदर क्या है, वो उसमें जो तब्दीली आई और उसके बाप से, उसकी माँ के दिल से दुआ निकलेगी, वो जो है अहम होती है। ये बात तो है सर, मगर आप खुद सोचिए, अगर मुझे सुबह सुबह सर्दी में गर्म कंबल में अगर 10 बजे तक सोने को मिल रहा है तो सर मेरे तो मजे ही है ना, मैं उस चीज को, वो बदनसीब औलाद है, वो बदनसीब नौजवान है, बदनसीब है। एग्जैक्टली ये चीज है सर। आप 2 साल यहाँ पे जो चीज कैरी ऑन कर रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल है। रेस्ट ऑफ द लाइफ जो आप बोल रहे हैं, जो 99% का आपका अजम्पशन है, वो नहीं है सर। बच्चे यहाँ से निकलते हैं, उनके माँ बाप सो रहे हैं, सोने को नहीं, इसको पसंद करते हैं ना, जाके बोलते हैं कि वो सही था, वो मेरा लाइफ स्टाइल सही था, वो मेरा रूटीन सही था, वो नेचुरल था, वो फितरी था। एग्जैक्टली सर। तो आप मानते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि 2 साल के बाद कंटिन्यू करेंगे लोग, वो भटकता नहीं बोल रहा मैं, भटकेंगे ना, लेकिन दो गुजरे हुए साल वक्त को अच्छा वक्त, गोल्डन पीरियड मानने वाले 99% है। एग्जैक्टली सर, वो मानेंगे, एज्यूम करेंगे। आपको नहीं लगता सर कि इन 2 सालों में अगर जो असल तजुर्बा है, जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली अगर किया जाए तो वो 2 साल, क्योंकि इंटेलेक्चुअली अगर कोई भी आदमी के जहन में कोई चीज़ डाली जा रही है, वो रेस्ट ऑफ द लाइफ रहती है सर। और असल में लाइफस्टाइल वही बनती है, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया बचपन ही से, हमारा बुनियादी उसूल ही है ये, बीइंग अ मुस्लिम, फुरकान, जो कुरान से है कि अच्छे और बुरे में फ़र्क करो। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा तवज्जो वहाँ देने की ज़रूरत है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है जिसको लोग पसंद करके आ रहे हैं, वो हम दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं, और इसको हम आज के हालात में मुनासिब समझ रहे हैं, मुनासिब समझ रहे हैं, और इसमें हर लेवल के बच्चों को मौका दे रहे हैं, ये ख़ास बात है। तो आपको सारे बच्चों की, आपको है ना सर फिक्र, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो थोड़ा सा कुन ज़हन हो, चाहे बहुत ज़्यादा होशियार हो, सारे आप ही के तो बच्चे हैं सर, फिक्र तो सबकी है ना आपको। अरे वो उनकी ख़ास है, वो जो कमज़ोर है, हाँ, वो ज़्यादा खास है, जो मायूस है, वो हमारे लिए ज़्यादा खास है ना। 98% वाला भी है और 0 कभी कुछ नहीं पढ़ा, दोनों है, तो पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा उसको हम वेलकम कर रहे हैं।
तो वो जो 85% आपने बताया सर कि एग्जाम वो लोग क्रैक नहीं कर पाए, आपने कभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखा है कि वो लोग आगे ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह वो जो कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, जी। बेहतरीन कर रहे हैं। हमारा भी मानना यह है कि डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं है। डॉक्टर बनकर खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, आईएएस बनकर खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हर एक को जो बनना है पहले वो है हानेस, सिंसियर हार्ड वर्कर, दूसरों से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला। ये बनना ये सबके लिए ज़रूरी है। जो सबके लिए ज़रूरी है पहले वो बन जाए तो उसकी बरकत में ये सब कुछ भी बन जाएंगे। खुशहाल आईएएस बन के खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी इसकी गारंटी है नहीं, क्योंकि मैं एक आईएएस से जानता था, बीदर में अच्छी तरह से जानता था। वो अपनी बीवी को रोड पर ले जाके मारता था, दिन में 8 घंटे बेहोश रहता था और किसी से दुश्मनी करता तो बिला वजह उस पर जुल्म करता था। आप सुने भी होंगे लखनऊ में खुदकशी भी कर लिया। इससे पता चला कि आईएएस बनना खुशहाल ज़िंदगी की गारंटी नहीं। कोटा तो कैपिटल है सुसाइड का। अब देखिए वो कोटा की कमज़ोरियों से हम बचते हुए जो काम कर रहे हैं, बच्चे को एक कमरे में एक बच्चा रखने की एक अजीब फैशन है वहाँ पे, और एक बच्चा है साथ में मोबाइल है, दरवाज़ा बंद है तो शैतान साथ में है और वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा। तो हम जो है जो अपने दोस्तों के साथ में रहते हैं वो भी तो खुदकुशी करते हैं सर। नहीं, एक दो भी है तो डेंजर है। हम जो है हम डॉर्मेट्री का ख़याल है, करोड़पति का बच्चा भी है तो हम वैसे ही रखते हैं। हमारा अपना सिस्टम है वो, तो हम जो है वो डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल से बचाने की कोशिश करते हैं। क्या लेंगे सर आप? चाय, पानी, मेडिकल सीट? नहीं, मुझे दरमियान में पानी की डॉक्टर जो है हिदायत किया है। तो नहीं, टी कास्ट कहाँ है सर? तो चाय तो बनती है थोड़ी थोड़ी, चाय पी लेते हैं। हाँ, इसको ज़रा बोल तो दो। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या? तैयार है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पानी कौन नहीं पीता है, ये तो होता रहेगा ही। चाय बोल दो। चाय कॉफ़ी विदाउट शुगर मेरे लिए एक चाय आज। नहीं, हाँ, क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं सर? आई एंजॉय विद दैट एकदम मतलब फुल टू। अरे आज कल क्या है जाए मस्जिद बीदर में तो और पहले से तैयार था ये होगा। तो ये कुछ मीम पेज है एक शाहीन का, वो देखा है आपने? मीम वगैरह पता है आपको? जैसे सुना है 2-3 मरतबा, कुछ वो 2-3 लोग हंसते हैं, हाँ चलते रहता है। ये मॉडर्न बच्चों के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है समझ लीजिए, सोशल मीडिया का। तो मीम में जो है वो असल में तनकीद की जाती है किसी चीज़ पे सरकास्टिकली। तो आपके शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक मीम पेज है इंस्टाग्राम पे। आई मीन दे आर हिलेरियस सर। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्रिटिसिज्म होता है शाहीन को लेके, ऑब्वियसली बात है। अरे तो बच्चे हैं ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और आप ही के स्टूडेंट होंगे मुझे तो लगता है, आज एंजॉय यहीं से पास आउट हो गए, उन्होंने पेज बना दिया होगा। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप देखें एक बार, टैब दे देना। इंस्टाग्राम है उसमें जी। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी सर कि वो एकदम स्मूथली रन हो रहा है, उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया आपने, वरना बाकी लोग तो केस वेस कर देते हैं पेजेस पे। देखिए उस तरफ ध्यान देने का हमारे पास वक्त नहीं है, हम काम के ख्याल हैं। और बीदर के लोग ये भी जानते हैं, जबकि बीदर की आवाम का बड़ा सपोर्ट रहा मुझे, उनकी दुआएं रही, लेकिन बीदर के लोग ये भी जानते हैं कि एक इज्तिमाई मुखालिफत की वजह से तो शाहीन तरक्की करा ना। आज किसको छोड़ती है ये कौम? तारीख़ में बताइए, जो भी तब्दीली चाहते हैं, जहाँ जहाँ भी तब्दीली की बात आई तो मुखालिफत फितरी बात है, हो जाती है। वेरेवर देयर इज ए चेंज देयर इज़ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, ये फितरी बात है। इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं होता कि कुछ लोग मुखालिफत भी करते हैं। और मेरे हिसाब से तो सर क्रिटिसिज्म हंस के लेना चाहिए, क्योंकि जवाब दो तो फिर मामला बिगड़ जाता है उसके बाद। कभी सर आप तो मतलब शादीशुदा आदमी हैं, कभी आपके वाइफ के साथ कुछ ऐसा नहीं होता? मतलब टिपिकल एक जो आदमी होता है वो तो वाइफ से थोड़ा सा डर के रहता है, तो आपके साथ भी वही मामला है? मतलब जो घर की हेड होती हैं हमारी गुफ्तगू सुन लिए तो ये भी पॉइंट है। मुझसे बोलने लगा कि हिम्मत की बात, फिर जाके सुना देने का ऐसा मंसूबा है। हाँ। नहीं नहीं सर, मैं क्यों चाहूँगा, मैं आपको हंसी खुशी मेरे मामू मैसेज करें मुझे जी, आप हिंदुस्तान के 100 बासठ
लोगों में शामिल हो गए हैं, जी। बहुत बहुत मुबारक। लेकिन क्या हमारी भांजी से भी के के सामने भी अपने आप को बाअसर महसूस करते हैं क्या? तो आपने क्या जवाब दिया? इस मामले में शायद हमारे को जो जजेस हमको सेलेक्ट करे जी। वो गलत फैसला करे। अब ये तो पहुंच गया ना सर। ये तो जाएगा आप। तो सर ये जो थॉट था पहला एकेडमिक्स का, वो कहाँ से शुरू हुआ था आपका? इसको स्कूल ही डालना है, एजुकेशन को लेके काम करना है? क्योंकि सर ऐसी सब चीज़ों के पीछे ना कोई एक स्टोरी छुपी हुई होती है कि मैं जा रहा था रास्ते से, मैंने ये चीज़ देखी, उसने इंस्पायर किया। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ होगा? जी, ऐसे ही कुछ वाक़यात जब भी आते रहे, जी। हादिसात होते रहे या ख़यालात अल्लाह की तरफ से ज़हन में आते रहे, उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ काम करने का मौका मिल रहा। जब मैं मेरे छोटे भाई को मैं पढ़ाना चाह रहा था, जी। बीदर के स्कूल से मुत्तफ़िक़ नहीं था, हाँ। जानता था अच्छी तरीक़े से, तो हैदराबाद के दारुल हुदा नाम का एक स्कूल बड़ा मशहूर था उस ज़माने में। जी। और वहाँ पे एक बड़ी पर्सनालिटी गफूर साहब वार्डन हुआ करते थे, बड़े मशहूर, बड़ी अच्छी तरबियत करते थे बच्चों की। तो मैं अपने भाई को वहाँ पे एडमिशन कराना चाह रहा था। और पेरेंट्स मुतमईन नहीं थे। बिजनेसमैन वालिद साहब, बेकरी, डेयरी फार्म, दिन भर मसरूफियत वगैरह, और सबसे छोटा बेटा लाड़ो प्यार का, वो तैयार नहीं हो रहे थे। मेरे एक से दो चार मरतबा इसरार के बाद एकदम गुस्से से बोले ठीक है तेरी मर्ज़ी। तो मैं बस तैयारी कर लिया के बच्चे को वहाँ पे रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशन, डोनेशन वगैरह दे दिला के एडमिशन करा दिया। बच्चा 3 दिन में भाग के आ रहा। और जो डोनेशन वगैरह, फीस वगैरह, अरे उसकी क्या अहमियत थी, उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी हमारे को। भाई बच्चे की फ़िक्र पहले होती है ना। हर बाद लोग तो वापस लेने की चीज़ ही को असल समझते हैं। तो बहल वो ख्याल नहीं आ रहा था हमारे को, ये बच्चा कैसा वापस आ गया। बहल हम कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चे को, तो क्यों आ गए बोल रहे हैं, तो बता रहा है पेट में दर्द है। ठीक है, हम इलाज शुरू करें। बीदर के मशहूर डॉक्टर सिद्धार्थी साहब, कृष्णा मूर्ति साहब, उनके पास इलाज हो रहा। 15 दिन गुजर गए, बच्चे से पूछने के कैसा है, तो नहीं है, दर्द है। तो हैदराबाद में सुल्तान शाही में एक उस वक्त के मशहूर डॉक्टर फारूकी साहब हुआ करते थे, जो रात भर देखते थे। तो उनके पास ले गए, वो 1.5 महीना इलाज कर गए। इलाज करके फाइनली वो बोले अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, ये बच्चे के पेट में दर्द नहीं है, वो स्कूल से छूटने के लिए, बचने के लिए झूठ बोल रहा। ये मालूम हुआ रात में 10-11 बजे। वालिद वालिदा लेके बच्चे को सुबह में हैदराबाद से निकले, 11 बजे पहुँचे। मैं घर में हूँ, आते ही सारे के सारे लोग मेरे को ब्लेम करना शुरू कर दिए, और मैं एक मुजरिम की तरह ठहरा हुआ था। आपके भाई को आपके वालिद साहब ने मारा नहीं? अरे लाड़ो प्यार का छोटा। सर मैं भी घर पे छोटा हूँ सर, मैं बहुत मार खा चुका हूँ, मैं मम्मी पापा दोनों से। नहीं, वो मामला जो है कुछ ऐसा था कि वो बस हन्नान सेठ, हमारे छोटे भाई हन्नान, अब्दुल हन्नान जो है, बहल वो ये आने जाने की इतनी तकलीफ़ हो गई, वो अफसोस है। 1.5 महीना ख़राब हो गया कारोबार में, वो अफसोस है। और मुझे ब्लेम करने की, ये सब तेरी वजह से हुआ, और मैं परेशान हूँ, ठहरा हुआ हूँ। उस लम्हा मुझे ख्याल आया कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चे का ये हाल है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सब खर्च नहीं कर सकते, वक्त नहीं दे सकते, फ़िक्र नहीं दे सकते। तो ख्याल आया कि उनका क्या होगा, क्यों ना सबके लिए कुछ किया जाए। एक स्कूल शुरू किया जाए। अगस्त के आखिर में यह हादसा हुआ, और 1 दिसंबर को 17 बच्चों से एक कमरे में, जिसकी प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं थी, एक टीचर से शुरू करा। मैं बाहर गली में ठहरता था, एक टीचर अंदर पढ़ाते थे। आज अल्लाह का फजल है 35 साल गुजर गए, 35,000 से ऊपर बच्चे हैं। आप जैसा बोल रहे हैं कि लो कॉस्ट है ना, जो सबके बजट में फिट हो, जी, वैसा एजुकेशन सबको दिया जाए। ओके, ये मीम आप देख लीजिए सर कुछ। आपने इससे पहले एक भी वीडियो नहीं देखा सर ये वाला? नहीं, ध्यान नहीं दिया। आपकी जाहिर सी बात है, इंस्टीट्यूशन का इकोसिस्टम तो आप एकदम अच्छे से जानते होंगे, कौन सा बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है, सारी चीज़ें ना। अरे एक ज़माने में तो वो बच्चा क्या, बच्चे के पेरेंट्स और मामू चाचा का मिजाज कैसा है उसका भी अंदाज़ा होता था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा। हाँ, तो सर
शख्सियत शनास आदमी है, पढ़ लेते होंगे चेहरे। नहीं, अब क्योंकि तादाद भी बढ़ गई और फिर एक्सपेंशन मसरूफियत ज़्यादा है तो उधर ध्यान देने का वक्त ये नहीं देखिए है। सर, ये कुछ पेजेस हैं आप, ये वाला मेनू आप देखिए, ये आप ही की तस्वीरें हैं। हाँ तो माशाल्लाह। स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, नज़रें फेर दी आपने, एक लंबी स्पीच देनी है। आँख बंद कर ली। नहीं, आप वापस देखने लगे। ये मतलब टीचर्स और पेरेंट्स को अच्छे फैसिलिटीज़ दे दो तो आप आंखें मोड़ लेते हैं, और अगर एक लंबी स्पीच देनी हो तो आंखें मिला लेते हैं। अच्छा है, ये मैं बहुत पहले कर लिया था ऐसा। जब मैं स्कूल शुरू किया था जी। तो फौजुद्दीन फैज़ नाम के एक कार्टूनिस्ट थे हैदराबाद में। हाँ हाँ। यहाँ से गया, जी। जाके उनको कॉन्सेप्ट बताया। उस वक्त की बीदर की हालत से वाकिफ़ था मैं। तो माल प्रैक्टिस कराना आम है और मुस्लिम बच्चों को मुस्लिम टीचर एग्जामिशन में चिट्ठी कराना एक सवाब समझ के, एक मदद कर समझते या खिदमत करते हुए कराते थे। बल्कि बोलते भी थे, अरे हमारे बच्चे हैं भाई, माल प्रैक्टिस करो एग्जामिशन में। तो वहाँ पे उनको एक कॉन्सेप्ट दिया मैं, एक ऑफिसर के सामने सबऑर्डिनेट ठहरा हुआ है और ऑफिसर को एक लेटर दिया है और बोल रहा है कि सर मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। नहीं, सर पूछ रहे हैं कि 6 दिन की छुट्टी तुम्हें किस लिए चाहिए जी। तो सबऑर्डिनेटर बोल रहा है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, यानी 6 दिन में ही सारी कोशिश कर लेंगे। और एक एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल के चेयरमैन जो है तकरीर कर रहे हैं आवाम के साथ, पब्लिक में है, तकरीर कर रहे हैं, काफ़ी तालीम का कैंसर है, और स्टाफ के साथ बैठ के बोल रहे हैं काफ़ी तालीम का जुज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें मैं बहुत समझता हूँ। ये कोई बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा ख़ास बात नहीं है। नहीं सर, ये 34 साल 34 साल पहले बनाया। तो ये भी है सर, अच्छा है, मीम्स बनाने में बहुत क्रिएटिविटी लगती है सर। अच्छा है। कुछ और देख लेते हैं, ये शायद इनको जानते हैं। आजकल कैसा है, हाँ हमारे आपके बाजू में एक इंजीनियरिंग बच्चे जाते रहते मोबाइल फिजिक्स चोरी जी माशाल्लाह, तो उन्हें बात करते रहते हैं, किससे बात करते वो मालूम नहीं है, लेकिन उतना लो वॉइस में बात करते उन्होंने बाजू में, उनके बाजू में जो वॉकिंग करने वालों को भी उन्होंने क्या बात कर रहा मालूम नहीं होता। मेरा ख्याल आपने समझा नहीं होगा सर। उस पर क्या अहमियत है, कोई अच्छा जोक होगा। ये देखिए सर, साइड हो जा भाई, खदीर सर ने नीचे मोटिवेशन के लिए बुलाया है। ऐसा मोटिवेशन भी देते हैं सर आप चेंबर में बुला के? नाजुक चीज़ें हैं, आजकल के मिजाज के ऊपर हैं, चलते रहता है जी। और बताइए। ये देखिए सर, ये कुछ और हैं जो, ये देखिए, इस पे मैं चाहता हूँ डिस्कस करें। कंट्रोल रूम 209, यहाँ से जिंदा वापस आ रहा हूँ। हाथ दिखा रहे, सबको चीयर अप कर रहे हैं। ऐसा क्या है सर इसमें कंट्रोल रूम? देखिए हमारे कैंपस में हाँ। अराउंड 1600 सीसी कैमरा हैं जी सर। और इसके बावजूद भी हम बच्चों को ये बोलते हैं बेटा इससे तो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह देख रहा है, इस एहसास के साथ यहाँ रहो। उनको एहसास दिलाना है कि बेटा आप किसी की नज़र में हैं। जी सर। पहले तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। और ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि हम 15-20 साल से करते हैं। ये सीसी कैमरा कोई नया नहीं लगा है। मैंने सुना बहुत पहले से, मतलब ये जब हम पहली मर्तबा लगाए थे तो TV9 चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आया था। इट वॉज फर्स्ट ऑफ कैमरे इंस्टॉल हुए हैं इंस्टीट्यूशन में, कैमरे जो इंस्टॉल हुए थे, बल्कि इस रीजन में पहला इंस्टीट्यूशन था जो हम लगाए थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हो सकता है और उसको अपडेट भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। और फ्यूचर में जो तब्दीली आने वाली है इंस्टीट्यूशन में, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये जो समिट आपने की थी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट आए थे, उसमें अलग अलग देश के एजुकेशन मॉडल डिस्कस किए गए, उसका हल क्या निकला सर? अभी हम
ऑस्ट्रेलियन करिकुलम को बीदर में इंट्रोड्यूस करने का मंसूबा बना लिया है जी, मतलब फुल टू प्लान है पूरा के पूरा उससे और सिलेबस। इंडिया में 10 सेंटर शुरू हो रहे हैं जिसमें से हाँ। बीदर में एक रहेगा। और इत्तेफाक की बात है जी, ये फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ, ये अभी प्लानिंग ही में था। हम ये काम कर तो लो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिल गई साथ में फिर। ब्रेकिंग न्यूज़। तो क्या क्या खास रहेगा इसमें, कुछ अलग बात? देखिए ये जैसा कैम्ब्रिज का सिलेबस है, जी। कैम्ब्रिज के से मतलब वो कुछ बुक्स ला लिए कैम्ब्रिज प्रेस के और कैम्ब्रिज बोल दिए, वैसा नहीं। ये ओरिजिनल वहीं से जो है मॉनिटर होगा। ये ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से मॉनिटर होगा जी और वो इंडियन कंडीशंस को भी अडाप्ट करने का हमारा एग्रीमेंट है। जी सर। इंडिया में सिर्फ 10 सेंटर शुरू हो रहे हैं इस साल, जिसमें से बीदर में एक रहेगा, हमारा रहेगा इंशाल्लाह। और अभी तक अब तो उसको सिर्फ LKG से सेकंड तक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इट विल बी टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। लड़कियों के लिए बड़े कैंपस बना रहे हैं सेफ्टी के साथ, और बेहतर करना चाहिए। लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश है, लड़कियों के लिए वो अब यहाँ से इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक भी मैं यूनिवर्सिटी का ख्याल नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात में गुज़िश्ता साल भर से एहसास हो रहा है कि यस, इफ़ नॉट नाउ आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह हम ये करेंगे। पॉलिटिशियंस के बच्चे भी पढ़ते होंगे सर आपके पास? हाँ, पढ़ते हैं बिल्कुल। वैसे एक मिनिस्टर के बच्चा, जब ये नए नए मिनिस्टर साहब थे, 2-2 3-3 बच्चे पढ़े। हमारे जुल्फ़ाकार हाशमी साहब MLA बने, बच्चा हमारे पास ही पढ़ा था, हमारे पास ही पढ़ा था। उन्होंने तो कुछ ऑफर किया होगा कभी, कि कभी कुछ लगे फ्यूचर में तो बताना हम हैं, वो वाला जो होता है। नहीं, इत्तेफाकन परसों हम मिले थे, गुफ्तगू हो रही थी। हाँ। तो बताइए कि वाला ये हमारे लोग हैं, कभी कुछ काम लिया आपसे? अरे ये भी नहीं लिया, आप भी नहीं लिए, बोले फ्रैंकली से बोल दिए। हाँ। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये भी होता होगा ना कि कभी कोई फेवर ले लिया तो फिर रिटर्न करना पड़ जाएगा, इस चीज़ से भी बचना होता है? ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर है एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं तो करना है, लगे हुआ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेंगे, सपोर्ट है, पूरा बीदर का सपोर्ट है मेरे साथ। तो हज़ारों बच्चों की माँओं की दुआएं हैं, बच्चों की दुआएं हैं, खाली नहीं जाती, खाली नहीं जाती। हमको इस बात का यकीन है, मेहनतें, फ़िक्रात, कुर्बानियाँ बेकार नहीं जाती इंशाल्लाह, भले पूरा हालात मुखालिफ हो। और जब जब भी मुखालिफ हालात आए थे, उसके बाद में शाहीन तरक्की करा। ऐसे 3 वाक़यात हुए हैं अब तक। पहला वाक़या आज से 15 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ जी। और हार्ट अटैक के बाद असल शाहीन तरक्की शुरू करा। हार्ट अटैक से पहले जितना था उसका 20% हो गया, 20 टाइम्स हो गया शाहीन। फिर बाद में वो सेडेशन नाम की एक मुसीबत आ गई थी। लोग ऐसे एस्टिमेट कर रहे थे कि अब तो गया, अब ऐसा होगा वैसा होगा। अरे इसकी अल्लाह हिफाजत करे, किसकी क्या हैसियत है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह है। उसी साल हमारा एक स्टूडेंट कार्तिक रेड्डी रैंक लाया, ऑल इंडिया 9th रैंक, शाहीन में एडमिशन डबल हो गए, शाहीन में एडमिशन डबल हो गए। और मैं अपने बच्चों को आके बताया यहाँ पे कि जब तारीख़ लिखी जाएगी तो ऐसी लिखी जाएगी, हार्ट अटैक से पहले शाहीन, हार्ट अटैक के बाद शाहीन, सेडेशन से पहले शाहीन, सेडेशन के बाद शाहीन, तारीख़ लिखेगी इंशाल्लाह। कुछ लोग बताते हैं उसको कि ये एजुकेशन को बिजनेस मॉडल बनाने की कोशिश है। देखिए, आप ये बता रहे हैं कि नहीं ये सब बंद कर दो, और ये बंद कर दो, और जो पेरेंट्स शाहीन से उम्मीदें रखे हैं उनकी उम्मीदों को ठेस पहुँचे। अरे पूरा हिंदुस्तान दुआएं कर रहा है शाहीन के लिए, सबकी दुआएं, सबकी उम्मीदें हैं। आप ना ये तीसरी बार कर रहे हैं, मैं पूछता कुछ हूँ, आप बात कहीं और ले जाते हैं सर। इतना जो आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि ये अब मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग मैंने पढ़ी है सर। कुछ तो इंटेंशन होता होगा इसके पीछे, चलो कुछ नहीं तो इतना तो होता होगा सर कि चर्चा तो होना चाहिए,
कि कुछ बड़ा किया है? ये देखिए, कोई ये प्लान तो नहीं था हमारा, लेकिन माशाल्लाह हमारी टीम अपने तौर पे ये काम करना शुरू करी। अप्रूवल तो आप ही से होता होगा। हाँ, वो अच्छे काम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब फिर सर तो वो एडवर्टाइजिंग वाला जो है डिपार्टमेंट है, और वो मल्टीपर्पज़ है, जो बुक्स की डिज़ाइनिंग भी करते हैं। देखिए, जब शाहीन शुरू हुआ था या हमारी ट्रस्ट बन रही थी, तो अगराज़ व मकासद हम तय किए थे वेरी सिंसियरली। मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना वाज द फर्स्ट लाइन, और वो फर्स्ट लाइन के मकसद को पूरा करने के लिए शऊर बेदारी यकीनन एक अहम रोल रखती है। तो लोग पूछते थे मुझे, आप फंक्शन रखते हैं, आप प्रोग्राम रखते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अरे भैया ये तो हमारे अगराज़ मकासद में है शऊर बेदारी। मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना, तलबा को पाको साफ माहौल देना, ताकि पुरअमन बखाए बाहम का माहौल बने, हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर मिलजुल के रहें, ये जो है हमारी कामयाबी है। बरादरान वतन हमारी बेटियों को लाकर शाहीन में एडमिशन कराकर खुश होते हैं। वो अपने घरों से ज़्यादा अपनी बेटियों को शाहीन में महफूज समझते हैं। मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं सर शाहीन का? जैसे मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये सवाल होता है। देखिए सर, शाहीन जो डायरेक्टली नाम सुनते ही पहला नाम आता है दिमाग में, वो आपका है सर, कदीर सर, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हर किसी को एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। जब आप चले जाएंगे तो इस लेगेसी को कौन बरकरार रखेगा? देखिए, ये सवाल हमारे वेबिनार पे भी हुए, हमारे फंक्शंस में भी हुए। तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, खुलूस की बुनियाद पर कुर्बानियों के बाद एक चीज़ अल्लाह दिया है, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। और मैं आज देख रहा हूँ माशाल्लाह, मुझे खुशी हो रही है कि यस, ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगा और अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। जिस नीयत से, जिस मेहनत से काम हुआ, मगर अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा इंशाल्लाह। कागजी कार्रवाई होगी और ये जो मिल्कियत है वो किसी और के हाथ में जाएगी, फिर सरबराह एक होता है। देखिए, जो भी होगा फितरी स्टाइल में होगा। हाँ। और मैं पूरा यकीन है मुझे, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि नीयत हो तो उसके नताइज आएंगे। नीयतों के साथ, इखलास के साथ काम हुआ है, मेहनतों के साथ, कुर्बानियों के साथ काम हुआ है, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। आपके फर्जंद अभी आपका हाथ बटा रहे ना इन सारी चीज़ों में? अरे आज आप घूम लीजिए कैंपस में और बताइए कि ये चीज़ मुझे पसंद आई, ये काम अच्छा लगा, ये काम अच्छा लगा, लिस्ट बना लीजिए जी। फिर बाद में बताऊंगा कि ये काम किसने किया। तो मतलब अभी आपके फर्जंद तो आपका हाथ बढ़ाते होंगे ना कई सालों से? हाँ माशाल्लाह, 10-12 साल से। कितने हैं फर्जंद आपके वैसे बेटे? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। सबसे अजीज कौन है सर? हाँ माशाल्लाह से, वो तो असल राजा हैं। अब्दुल रहमान मेरे बड़े बड़े फर्जंद, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाई बर्थ आईसाइट वीक है। अब ज़ाहिर है घर में रहते हैं। आपके बड़े फर्जंद आपको सबसे ज़्यादा अजीज? यस, उनकी दुआओं का नतीजा है। आप सर बदला ले रहे हो उस चीज़ का जो आपके वाले साहब छोटे भाई को पसंद करते थे। नहीं, अरे भाई हमारा मानना है और उसी बुनियाद पे शाइन चल रहा है क्या कि कमज़ोर का ख्याल रखो, हालात बदलेंगे। घर के कमज़ोर का ख्याल रखो, घर बदले तरक्की करेगा। स्कूल के कमज़ोर बच्चों का ख्याल रखो, स्कूल तरक्की करेगा। देश के कमज़ोरों का ख्याल रखो, देश तरक्की करेगा। ठीक है, अब्दुल रहमान मेरे बेटे कमज़ोर हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा अजीज़ हैं, और यकीनन उनकी खिदमत अल्लाह ले रहा है हमारे से। अल्लाह करे कि हमको उस खिदमत का मौका दे, तादेर खिदमत का मौका दे, और इंशाल्लाह उसका शायद उसी का मैं फल इसको महसूस करता हूँ। उम्र कितनी होगी सर आपकी? 63 ईयर्स। 63 साल? जी माशाल्लाह। लगते नहीं है सर। अरे आईना बाज़ वक़्त नहीं, मतलब मुझे सफेदी आ गई है तो उससे आदमी अगर अंदाजा करे भी लेना तो चेहरे पे ग्लो है आपकी। उतनी भी उम्र के हिसाब से झुर्रियां नहीं आई। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी होता है ना कि आदमी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है तो थोड़ा खिला खिला रहता है। नहीं, शायद शुक्रगुजारी और काम से एंजॉय करना, लोगों की दुआएं, हमदर्दियाँ, यकीनन जो है वो मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। जो इंडिया के कुछ चुनिंदा लोग हैं
जिसमें मुझे लगता है कि अगर सोसाइटी को इंस्पायर करने का या फिर टॉप एजुकेशनिस्ट में आप शुमार होते हैं, और मेरे हिसाब से आप वाहिद शख्स भी होंगे जो अपने रिलीजियस अटायर को बड़ी प्राउडली पहनते हैं। टोपी हो, दाढ़ी हो, कभी कोई डेरिगेटरी रिमार्क तो हुआ होगा पीछे से किसी ने कुछ चिल्ला दिया? ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ? ये एक बार भी नहीं हुआ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ जी, मुझे अच्छा लगता है। मंदिर में भी मीटिंग होती है, मैं ऐसे ही रहता हूँ, और लोग चाहते हैं आज ये सद्भावना के लिए सद्भावना रत्न अवार्ड स्वामी बेलदाल जी स्वामी जो है वो बसवा कल्याण के महामने मंटप के ज़रिए 23 तारीख को मुझे दे रहे हैं। राजस्व अवार्ड मुझे शाहीन को मिला, मुझे मिला, और वो भाईचारगी और प्यार मोहब्बत के प्रमोशन की वजह से मिला। और लोग शाहीन के कंट्रीब्यूशन को में ये मेडिकल स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ क्वालिटी रिजल्ट से बढ़कर इसलिए भी ज़्यादा मानते हैं शाहीन को कि यहाँ पर तमाम रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं, सबको एक निगाह से देखा जाता है, सब मिलजुल के रहते हैं, सब में प्यार और मोहब्बत है, और कम्युनल हार्मनी में बीदर में शाहीन का कंट्रीब्यूशन है। ये हमारी सबसे बड़ी कहानी है। कम्युनल हार्मनी तो ठीक है सर, मगर जो मोटिव लेके आपने शुरू किया था मुसलमान, गलत है। पुरअमन बखाए बाहम का माहौल पैदा हो, ये मतलब भाईचारगी पैदा हो तमाम मज़ाहिब में। पहले दिन से हमारा ये टारगेट रहा, पहले दिन से रहा, तयशुदा था, और शायद जो नीयत थी अल्लाह करा रहा। मतलब EWS कोटा में मानते हैं आप? नहीं, EWS जनरल OBC में नहीं मानते? नहीं, सबके लिए मौका है, सबके लिए मौका है। तो नहीं, वही तो बात हुई ना, जो रिजर्वेशन का जो बात कही जाती है, खैर वो अलग टॉपिक है। तो सर ये हम लोगों का चैनल है ये सोशल स्फीयर, जी, और मुझे लगता है कि आपके मुबारक हाथ इस पे लगे हैं तो थोड़ा सा ग्रो कर जाए ये भी शाहीन की तरह। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं कभी चाहूँगा सर कि आप कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करें सर शाहीन में। मतलब ये मेरा पर्सनल तासुर है, आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं बहुत शुक्रिया, एंजॉय, लेकिन दुआ करूँगा अल्लाह ऐसे हालात पैदा ना करे। और यही भी हमारे ये शरारत है हमारे किस पॉइंट की, क्या जो आपका सामना करा दिया मुझे, यही है तो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी सर। उसको इस तरह से हल किया जा सकता है। लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लिबर्टी, सारी चैलेंजेस पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं आप? देखिए वो मजा आता है। इसके अलावा दोस्त जी